हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीन्स फंक्शन, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नेट फिजिकल साइंस में भी ये टॉपिक आता है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीन्स फंक्शन इन वन डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन्स फंक्शन है ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ही एक मेथड है। डिफरेंशियल इक्वेशन दो, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर होता है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आगे टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड इज नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक मैंने इक्वेशन लिख के बताई है। होमोजेनस में क्या होता है, जनरल इक्वेशन कि इधर जो RHS है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है क्योंकि ये तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये फिर डी वाई बाई डी एक्स और पी होता है इसका कोफिशिएंट। लेकिन नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वल टू में मतलब RHS में हमारे पास ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोई भी एक x का फंक्शन होगा। ठीक, अब ये मैंने लिखा है कि ग्रीन्स फंक्शन का जो मेथड है ये हमारे पास क्या करता है कि नॉन होमोजेनस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक टूल है। ठीक है, एक तो नॉन होमोजेनस होना चाहिए और साथ में अगर कोई बाउंड्री वैल्यूज गिवन है, बाउंड्री प्रॉब्लम्स गिवन है, उसके साथ कोई कि मतलब ज़ीरो पे अगर हम पूरे फंक्शन को x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दें तो y क्या होगा, मतलब बाउंड्रीज अगर गिवन है तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, तो मैंने ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है। इसमें जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स टर्म। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये जो RX है इसको हम बोलेंगे सोर्स टर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन जो भी हमारे पास ग्रीन्स फंक्शन का न्यूमेरिकल होता है उसमें बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, जो गिवन होती हैं क्वेश्चन में, और ग्रीन्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, यही हमें सॉल्व करने मतलब जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेनली हमें हेल्प करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ग्रीन्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि दो मेन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अब क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काम आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा कि अब हम एक पॉइंट ले लेंगे x। ठीक है, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले लिया, उसके लेफ्ट साइड पे भी कोई पॉइंट होगा और राइट साइड पे भी कोई पॉइंट होगा। जो उससे लेफ्ट साइड पे उसको हम डिनोट करें x नेगेटिव से, मतलब लेफ्ट पे है उससे कम है, और जो उसके राइट साइड पे होगा कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, उसको हम डिनोट करें x पॉजिटिव से क्योंकि वो उससे ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली x विल बी ग्रेटर देन x पॉजिटिव विल बी ग्रेटर देन x और x विल बी ग्रेटर देन x नेगेटिव। तो मतलब एक नंबर लाइन में मैंने ये शो कर दिया कि हम इसको कंसिडर करके हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो ग्रीन्स फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि अगर जो हमने लिया है कि जो x है, जो x है और x नेगेटिव इससे लेफ्ट पे पॉइंट है और जो x पॉजिटिव है इसके राइट पे पॉइंट है। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो पूरा ग्रीन्स फंक्शन अगर मैं उसके नेबरिंग पॉइंट्स उस पर पुट करूँ ग्रीन्स फंक्शन पे तो दैट विल बी इक्वल। ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो इक्वल होंगे। तो अगर मैं ग्रीन्स फंक्शन में जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसमें अगर मैं ये वाला पॉइंट पुट करूँ या ये वाला पॉइंट पुट करूँ, मेरे पास वैल्यूज़ क्या होंगी, दोनों की सेम होंगी। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी होगी कि ग्रीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वही ग्रीन्स फंक्शन का अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, मतलब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। और अगर इक्वल नहीं होंगे तो अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़ीरो नहीं आएगा। क्या टर्म आएगी, 1/px। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल है कि हम देखो, अगर इसका ट्रिक मतलब प्रॉपर्टीज़ कई बार याद नहीं रहती, तो अगर इसकी ट्रिक देखनी है तो देखो मतलब याद रखने की कि ग्रीन्स फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, मतलब वो एक तरह का किंग है कि मतलब अगर उसको मैं जो मर्जी पॉइंट उसमें पुट करी जाऊँ वो इक्वल है। ठीक है, लेकिन जिसकी बात नहीं हो रही, मतलब उसकी जैसे कोई किंग की प्रजा होती है ना, कोई राज्य है पूरा, तो राज्य किसका है, ग्रीन्स फंक्शन का है ना, लेकिन उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इक्वल नहीं होगा, वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस। मतलब इस तरीके से आप अपने माइंड में याद रख सकते हैं दोनों प्रॉपर्टीज़। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन कॉन्टिन्यूस था कौन डिसकॉन्टिन्यूस था, तो दैट विल हेल्प यू। तो ये क्या होगा कि जब हम ये वाला पॉइंट मतलब पॉजिटिव वाला पॉइंट पहले पुट करेंगे और जब नेगेटिव वाला पॉइंट x नेगेटिव पॉइंट पुट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास जो टर्म आएगी दैट विल बी 1/px। अब ये p क्या है, जो मैंने
एक जनरल इक्वेशन लिखी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें इसका कोफिशिएंट जो था स्टार्टिंग में वो होगा पी एक्स, ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अब हम देख लेते हैं इसके स्टेप्स की, मतलब इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कैसे करना है, मतलब ग्रीन्स फंक्शन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्टली क्या करेंगे, एक उस पूरी इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जो भी हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी, जो भी हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है उसको होमोजेनियस कंसीडर करके राइट हैंड साइड पुट कर देंगे ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड साइड को ज़ीरो पुट कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी ऑक्सिलरी मतलब होमोजेनियस इक्वेशन। फिर होमोजेनियस इक्वेशन की हम ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट कर देंगे, मतलब लिख देंगे। कैसे लिखते हैं उसको, डी बाई डी एक्स को कंसिडर करते हैं हम एम, है ना। तो अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। तो वो मतलब टॉपिक डिफरेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, पहला वो स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो भी हमारे पास उसका सोल्यूशन आया होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन आया होगा उसको टू पार्ट्स में लिखना है। जो भी सोल्यूशन आएगा उसके कॉन्स्टेंट्स डिफरेंट करके, एक को मान लें कि वो x लेस देन एक्स नॉट है, एक्स नॉट हम ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा बाउंड्री कंडीशन से। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मतलब x लेस देन एक्स नॉट के लिए अलग सोल्यूशन, x ग्रेटर देन एक्स नॉट के लिए अलग सोल्यूशन, वो हमने दो पार्ट्स में उसका सोल्यूशन लिख लिया जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमें मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशंस गिवन होंगी और प्रॉपर्टीज़ हमें याद रखनी है ग्रीन्स फंक्शन की, उन दोनों से फिर हम कांस्टेंट्स जो यहाँ पे हम लिख रहे थे सोल्यूशन के साथ, सोल्यूशन हमारे पास हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट्स की फॉर्म में लेते हैं हम, बाद में डिफरेंट बाउंड्रीज कंडीशंस पुट करके हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालते हैं ना। उसमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे बाउंड्रीज वैल्यूज़ के साथ साथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रीन्स फंक्शन भी यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है क्योंकि ग्रीन्स फंक्शन का टॉपिक बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है सेमेस्टर टाइम पे भी और वैसे भी, तो इसलिए उसी को जो मैंने मेथड डिस्कस किया है उसी मेथड के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लिया हमने, एक न्यूमेरिकल लिया है। इससे आपको वो पूरा का पूरा ग्रीन्स फंक्शन का मेथड बहुत ईजिली समझ आएगा। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व किया है, उसके बाद एक और मेथड लिया है क्योंकि कई क्वेश्चन यही वाले मेथड से सॉल्व नहीं होते। एक और मेथड है, उसको हम फॉर्मूला, एबल्स फॉर्मूला बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको एक ग्रीन्स फंक्शन का टॉपिक हमेशा के लिए आपको ईजी लगने लगेगा अब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रीन्स फंक्शन हमें ये दिया है, इक्वेशन दी है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि जो भी नॉन होमोजेनियस, क्योंकि नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, RHS ज़ीरो नहीं है, तो जो भी हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी उसको हम होमोजेनियस पहले लेंगे और उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था। तो हमने सेम वही लिख दिया और इक्वल टू में लिख दिया ज़ीरो, मतलब ये होमोजेनियस हमने इक्वेशन कंसिडर कर ली। अब हम लिखेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं। तो डी बाई डी एक्स को हम कंसिडर करते हैं एम, तो ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये कंसिडर कर देंगे हम एम स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, एम विल बी ज़ीरो एंड ज़ीरो, मतलब दो वैल्यूज़ आएंगी इसकी सेम है, ज़ीरो ज़ीरो। और इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एम की वैल्यूज़ रियल है, इक्वल है, या रियल और अनइक्वल है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि ये रियल और इक्वल है, तो रियल और इक्वल होने की वजह से इसका जो सोल्यूशन होगा, ये जनरल सोल्यूशन है, ये होता है, ठीक है। C1 + C2 x e⁻mx, ये x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो हमारी मर्जी है। एक कांस्टेंट के साथ x होगा और साथ में e⁻mx होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये y होता है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे g है, स्मॉल g। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, g की वैल्यू। अब मैंने ये C1 C2 भी ले सकते हैं, मैंने कॉन्स्टेंट्स a और b ले लिए, वो हमारी मर्जी है, दैट्स टोटली अप टू यू। हम जोन से मर्जी कॉन्स्टेंट्स ले सकते हैं। अब a + bx ले लिया, e⁻m हम यहाँ पे क्या था, ज़ीरो, तो e⁻0 वो 1 हो गया। अब क्योंकि ये मैंने एक ही ज़ीरो के लिए एक ही है, मतलब ये है इक्वल, लेकिन आने तो दो चाहिए ना सोल्यूशन, ठीक है। तो अगर ये लिखती मैं, अब a और b मैंने एक बार कॉन्स्टेंट्स लिए। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या था कि हमने टू पार्ट्स में लिखना है, एक x लेस देन एक्स नॉट के लिए, एक लिखना है x ग्रेटर देन एक्स नॉट के लिए। तो जब x लेस देन एक्स नॉट के लिए लिया तो मैंने ये चीज़ ले ली। अब मैंने x a के साथ लिख दिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको a मान लिया। मतलब इस तरीके से मैंने दो पार्ट्स में सोल्यूशन लिख लिया, a b ले लिए
ए बी कॉन्स्टेंट्स इस पार्ट के लिए ले लिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए ये दो कॉन्स्टेंट्स ले लिए सी और डी, ठीक है। तो वो कॉन्स्टेंट्स पे ही बात है, जो मर्जी ले सकते हो आप। तो बस दो पार्ट्स में हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये देखो, ये बाउंड्री कंडीशंस हमें गिवन है, इसको हम राइट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू -l पुट करूँ तो जो पूरा ग्रीन्स फंक्शन होगा वो ज़ीरो, मतलब जो पूरा उसका सोल्यूशन होगा वो ज़ीरो होगा। l पुट करूँ तो भी ज़ीरो होगा। और देख लेते हैं फिर। अब ये जो -l वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, x0। यहाँ से हमें देखो, मैंने बोला था ना x0 जो है वो रेफरेंस पॉइंट हमें बाउंड्री कंडीशन से ही मिल जाएगा। तो अब ये बाउंड्री कंडीशंस में x0 कॉमन है और इससे इधर वाला पॉइंट मतलब x नेगेटिव, जो हमने आर्टिकल में देखा था ना x नेगेटिव, तो वो हो गया -l। और जो पॉजिटिव वाला है, जो जिस x ग्रेटर देन x0 के लिए, वो हो गया l। तो मतलब -l वाला हम लेस देन वाले में पुट करेंगे। तो पुट कर दो x की वैल्यू -l a इंटू -l प्लस b, यहाँ से b की वैल्यू आ गई al। और जो ये l वाला पॉइंट है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन वाले में है, तो ये इस वाले पार्ट का सोल्यूशन होगा। x की वैल्यू l पुट कर दो, सी एल प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई -cl, ठीक है। तो अब हमारे पास ये, अब हमने ये जो b और d की वैल्यू आई है इस ग्रीन्स ये वाले सोल्यूशन में पुट कर दी। ax एज इट इज़ और b की वैल्यू लिख दी +al। यहाँ पे cx एज इट इज़, d की वैल्यू लिख दी -cl, ठीक। और ये एज इट इज़ ये हम लिख रहे हैं x, एक इसके लिए x लेस देन x0 पार्ट, ये x ग्रेटर देन x0 पार्ट, ठीक है। तो अब हमने प्रॉपर्टीज़ लगानी है। प्रॉपर्टी बाउंड्री कंडीशन से जितना हम लेके आ सकते थे सोल्यूशन ले आए, ठीक है। अभी हमारे पास b और d की वैल्यू आई है ना, b और d की वैल्यू, और वो भी a और c की टर्म्स में। मतलब हमारे पास अब पहले 4 कॉन्स्टेंट्स थे, हमें कॉन्स्टेंट्स हटाने हैं, पूरे रिमूव करके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ लेके आनी है, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स की हम वैल्यूज़ आ चुकी है, लेकिन अब हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट्स रहते हैं अभी, है ना। 4 से 2 कॉन्स्टेंट्स रह गए हैं अभी। तो अब हमने वो 2 कॉन्स्टेंट्स कैसे निकालने हैं, जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़। 2 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, वहाँ से 2 अननोन आ जाएंगे, ए और सी, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ग्रीन्स फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो लास्ट हमने अभी आर्टिकल में पढ़ा, ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि मतलब जो x ग्रेटर देन x0 वाला, x पॉजिटिव क्या था, ग्रेटर देन x0, x नेगेटिव क्या था, लेस देन x0। तो ग्रीन्स फंक्शन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमारे पास ये वाला पॉइंट कौन सा है, x पॉजिटिव वाला, ये वाला पार्ट है ना, पॉजिटिव तो इसमें ही है। और इसमें अब हम x0 की वैल्यू, क्योंकि ये एक कॉमन पॉइंट है, अब यहाँ पे हम x0 ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे x0 पुट कर देंगे। सिमिलरली ये x नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, a(x0 + al। मतलब ये हमने कॉमन पॉइंट x0 लिया, उसको हमने पॉजिटिव वाले पार्ट में भी पुट कर दिया और नेगेटिव वाले पार्ट में पुट कर दिया, क्योंकि वी नो कि जो ग्रीन्स फंक्शन है इज़ कॉन्टीन्यूस। तो मतलब कॉन्टीन्यूस मतलब वो हर पॉइंट पे हमें सेम वैल्यू देगा। तो मैंने एक पॉइंट लिया कॉमन x0, उसको पॉजिटिव वाले पार्ट में भी पुट कर दिया, नेगेटिव वाले पार्ट में भी पुट कर दिया। सॉल्व करके हमारे पास a की वैल्यू आ गई, बट वो c की टर्म में है, ठीक है। तो अब हम एक और प्रॉपर्टी जो हमारे पास रहती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर है वो डिसकॉन्टीन्यूस होना चाहिए, वहाँ से हम ये अननोन्स फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज़ डिसकॉन्टीन्यूस, और उसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है 1/px। अब यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन आपने नोट किया है लास्ट जो मैंने दिखाया अभी, उस क्वेश्चन में जो px है, मतलब जो d² g/dx² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है उसके साथ, तो वो 1 है, ठीक है। कोफिशिएंट यहाँ पे 1। अब कर्ल g/कर्ल x एट x पॉजिटिव, मतलब x पॉजिटिव मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे वहाँ जो ये प्रॉपर्टी हमने सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें हमने डेरिवेटिव लेना है x पॉजिटिव पे और x नेगेटिव पे। x पॉजिटिव मतलब ये वाला पार्ट जो x ग्रेटर देन x0 है, विद रिस्पेक्ट टू x जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा c, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x लेस देन x0 में जब हम डेरिवेटिव लेंगे इस पूरे का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा a, ठीक है। तो c और a हम दोनों उसमें डेरिवेटिव में पुट कर देंगे वैल्यू। तो ये देखो x पॉजिटिव वाले में डेरिवेटिव लिया c आ गया, x नेगेटिव वाले पार्ट में डेरिवेटिव लिया a आ गया। तो c - a = 1, क्योंकि ये तो पूरा 1 ही है। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई, आप जो मर्जी निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल सकते हो जो मर्जी, हम बस c की वैल्यू आ गई a + 1,
ए की वैल्यू हमने लास्ट निकाली है वो सी की टर्म्स में, उसको यहाँ पे पुट कर दिया ए की टर्म, ए की वैल्यू को +1 सी, बस अब हमें सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, सी इकट्ठे कर लो, ठीक है, जैसे मतलब सिंपल सॉल्विंग है। तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ गई x0 + l/2l, ठीक है। अभी सी की वैल्यू आई है तो सिमिलरली अभी हमने लास्ट भी ए की वैल्यू निकाल के रखी है सी की टर्म्स में, है ना। तो बस यहाँ पे a = सी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, साथ में जो था वो जो हमने अभी फाइंड किया था ए की वैल्यू, यहाँ से ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास a और c दोनों की वैल्यूज़ आ गई, मतलब हमें कॉन्स्टेंट्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए, ठीक। तो हमारे पास जो भी फंक्शन था अभी तक जो सोल्यूशन आया पड़ा था उसमें a कॉमन लेके ये चीज़ ली, अब a और c की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। a x < x0 के लिए a वाला कांस्टेंट आ गया और ग्रेटर देन पार्ट के लिए c वाला, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। ये देखिए a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। सोल्यूशन बस अब लास्ट सोल्यूशन है जहाँ पे a और c मतलब जो भी कॉन्स्टेंट्स है, जहाँ कॉन्स्टेंट्स खत्म हो गए वो आपका आंसर है, ठीक है। तो a की वैल्यू ले ली, साथ में ये एज इट इज़, सिमिलरली c की वैल्यू पुट कर दी और ये एज इट इज़। बस a और c की वैल्यू कॉन्स्टेंट्स निकाल के हमने वहाँ पे ग्रीन्स फंक्शन जो भी हमारे पास सोल्यूशन आया था उसमें हमने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया।